देश में जातीय जनगणना की मांग तेज हो रही है और इस बीच बीजेपी के सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक रहेंगे और नेक रहेंगे। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी दल क्या सोचते हैं, समझने के लिए मैं डॉक्टर संजय निषाद जी के यहाँ हूँ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। सर, लंबे समय से आप लोग एक ही बात कहते हैं कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए ताकि जिसका जितना हक है उतना मिल जाए, लेकिन अब बीजेपी की सांसद है कंगना रनावत जी कह रही हैं कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, इसलिए जनगणना कराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे? अब किन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया उसके बारे में तो वही दे सकते हैं स्पष्टीकरण। लेकिन जो और लोग भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं उनका भी चरित्र कुछ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मैं जब आया 2013 में तभी से मैं भारत सरकार के जो जनगणना विभाग है उसका जो मैनुअल है, सेंसस मैनुअल 1961 जो है, जो पहली जनगणना भारत सरकार देश आज़ादी के बाद कराई थी। उससे पहले तो 1931 में हुई, 41 में हुई, 51 में जनगणना हुई नहीं क्योंकि सरकार नहीं थी, 61 में हुई। तो 61 में गिनती हुई थी निषादों की, जो हम 70 लाख थे। उसके बाद हमारी उपजातियों को उन्होंने बिना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के, बिना किसी बहस के, क्योंकि भारत सरकार का नियम है कि जो अनुसूचित जात की सूचीबद्ध है उसकी जो उपजातियां हैं, तो लेदरमैन वाशरमैन के सारे उपजातियों को गिनते उसी के आधार पर, तो फिशरमैन की सारी उपजातियों को ओबीसी में क्यों गिनवा दिया? तो हमारे ऊपर ओबीसी का लेबल लगाकर हमारा हिस्सा लूटने का सारा प्रयास है। ये जनगणना के बहाने ये लोग और जातियों को उभारते हैं, और बाकी जो अति पिछड़ी जातियाँ जो अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं, जो सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है कि भाई जो 27% आरक्षण उसमें मिल्कमैन का कब्जा है और जो 23% आरक्षण लेदरमैन का कब्जा है। वो इसीलिए चाहते हैं कि ये जो जो जातियाँ जो अनुसूचित जात की सूची में पहले से हैं वो लोग ओबीसी में ऐसे ही पड़े रहेंगे, और पड़े एक बार और गिनती हो जाएगा तो एक कैप्सूल और लग जाएगा। आपका एजेंडा बड़ा क्लियर है, मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं जातीय जनगणना, आप आ गए निषादों के आरक्षण के मामले पे। नहीं, हम आरक्षण नहीं गिनती की, हम जब हमारी हम कहते हैं विसंगति दूर हो ना, कौन जाति कहाँ गिनी जाएगी इसके लिए बहस क्यों नहीं होता है। हम कहते हैं देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियाँ हैं जो पाइपलाइन में हैं, रोड पर हैं, पॉलीथीन में हैं, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? उन्हीं के देश, उन्हीं के लड़ने, उन्हीं के मरने के, उन्हीं के फांसी पर लटकने की वजह से देश आज़ाद हुआ। तो क्या वो 578 जातियाँ जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय नंगार 1949-50 था, उसमें कमीशन ने सीधे रिपोर्ट दे रखा है इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, इनकी गिनती कराई जाए, इनकी कौन सी स्थिति है। तो क्या उन जातियों के लिए यह लोगों की जुबान बंद क्यों है, मैं पूछना चाहता हूँ। खाली राजनीति करेंगे जनगणना के नाम पर? हम तो चाहते हैं जनगणना हो, लेकिन मैं कहता हूँ विसंगति पहले दूर हो ना। तो विसंगति के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? भाई समाजवादी पार्टी कहती जनगणना होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल से नोटिफिकेशन जारी करा रखा है, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार धीवर, एक बार बात हम तो रहा, ये 17 पिछड़ी जातियों के उन्होंने ओबीसी से लिस्ट से निकाल रखा है। और राज्यपाल को पावर है, पब्लिक सर्विस कमीशन 1994 के जो अधिनियम है आरक्षण, उसमें पावर है धारा 13 में, कौन ओबीसी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो अगर हमें ओबीसी से निकाल दिया तो सेटलमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? कहाँ गिनती कराएंगे बताएं पहले? ओबीसी में हमारी गिनती कराएंगे या एससी में कराएंगे? तो क्या में अटका दिया। निश्चित रूप से तो ये सारे लोग चाहते हैं कि ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिनकी गिनती 1961 में अनुसूचित जात की सूची में हुई थी, ये ऐसे उलझे रहें। क्यों? उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, ये सारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, इसमें जो अनुसूचित जात की सूची 80 है, उसमें लगभग 70 सीटें ऐसी जो मछुआ बाहुल है। 20 लोकसभा की सीट जो अनुसूचित जात की सूची में मतलब रिजर्व है, उसमें हमारी 18 सीटें हैं जो निषाद बाहुल हैं। जब रामचरित्र दिल्ली से आके मछली शहर चुनाव लड़ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का निषाद क्यों अनुसूचित जात की सूची में नहीं लड़ सकता? भाई वो तो समझ गए, बताइए, कंगना जी को जानते हैं ना? मैं हम कहते हैं वो सांसद हैं, फिल्म मतलब वो एक सेलिब्रिटी हैं, तो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि नहीं? सीधा सवाल था कि जातीय जनगणना की मांग हो रही है। जनगणना होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर होकर होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, कहाँ गिनवाएंगे? देश में 578 जातियाँ हैं जो पाइपलाइन रोड पर हुए, कहाँ गिनवाएंगे? आखिर एससी में गिनवाएंगे, ओबीसी में गिनवाएंगे, एसटी में गिनवाएंगे? उनके लिए क्यों नहीं जुबान खुलती इनकी? आखिर जिसकी वजह से देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, और संविधान के वजह से मैं आपको सीधा सवाल आपको जवाब देना चाहता हूँ कि 1992 से पहले लेदरमैन की माँ के कोख से अरवा पैदा होते थे, लेकिन उसी संविधान की देन हाकिम पैदा होते हैं। 1992 से पहले
यादव भाई की माँ के कोख से चरवाहा पैदा होते थे। अब प्रदेश और देश चलाने वाले, जब उस संविधान को आज बनवाने वाले जातियों के लिए क्यों नहीं आवाज़ खोलते हैं? ये क्रिमिनल टाइप साइट इंक्वायरी कमेटी अन्था समय 1949-50 कब लागू होगा? कौन कराएगा? इनके सहयोग से 2004 से 2014 तक आए। तो आप भी तो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के सांसदें विरोध कर रही हैं। मेरे पास जितनी शक्ति उतना मैं काम कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं जब कोर्ट मांग रही फाइल लाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से फाइल जो 74/4/1950 था, जिसके आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, उस फाइल को गायब करा रखा। मैंने 2 मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा, मुकुल वासनिक और शैलजा के खिलाफ। देखिए प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी फोटो दिख रही है सामने, निश्चित रूप से मैं सौभाग्य होंगे तो पूछते मैं कह रहा हूँ सौभाग्यशाली हूँ मैं हूँ, और मेरा समाज भी सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम 70 साल में एक निषाद के बेटे को प्रधानमंत्री बगल में खड़ा करके हालचाल लिया, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए पत्र भी लिया है। इससे पहले कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कभी निषादों के शरीर से बदबू आती थी क्या? क्यों नहीं बगल में रखे? क्यों नहीं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कराएंगे? चलते आज नहीं कल होगा। आज धीरे धीरे जो जरूरत होती है होता है। मांग किया था आपने? हम कहते हैं कि आज के दिन में जो आवश्यक है, पहले आवश्यक क्या होता है? देश में कितनी भ्रष्टाचार थी, कितना यहाँ अपराध था, कितना दहशत था, किस तरीके का माहौल था उत्तर प्रदेश में, वो आप समझ सकते हैं। कोरोना में किस तरीके से बेरोजगार कहाँ से कैसे माइग्रेट हो रहे थे, आपको सब पता होगा। तो प्राथमिकता के आधार पर सरकार करती है काम। हमको उम्मीद है कि विसंगति दूर करके भारतीय जनता पार्टी जनगणना। अच्छा, आपने अब 10 सीटों पर प्रभारी भी बना दिए जहाँ पे उपचुनाव होने हैं, तो क्या मतलब अब तैयारी है चुनाव लड़ने की 10 सीटों पर, कि बीजेपी से बातचीत चल रही है कि आपकी कुछ सीटें मिलेंगी? देखिए, मीडिया अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाती है, अपने हिसाब से जवाब तैयार कर लेती है, अपने जवाब से मैसेज दे देती है। हम कह रहे हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी या हमारा कोई आधिकारिक बयान नहीं हो जाए, तब तक उस पर कोई चर्चा, मान के चलिए बड़े भाई हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी अपना दल और प्रकाश भाई सुहेलदेव हैं, अब आरएलडी भी आ गई है, ये सारे दल मिल के हम लोग चुनाव लड़ते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो 2000 अभी जो चुनाव हुआ था 24 का, उसमें थोड़ी सी जो विपक्ष था उसने भ्रम और झूठ बोलकर आंशिक सफलता प्राप्त कर ली। तो कुछ जगहों पर सामंजस्य की कमी की वजह से जितना वोट हमारा आना चाहिए था, हम कुछ समझाने में नाकामयाब रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो एक एक वोट इकट्ठे हो जाए। तो मान लीजिए विधायक अगर हमारे पास 10-11 हैं, वो एक सांसद हो गए, तो उनको निश्चित रूप से हम एक जिम्मेदारी देंगे कि जाइए और निषाद पार्टी के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन्हें समझाइए और फिर जीत एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करिए। उसमें उन्हीं की नहीं है, मैंने निषाद पार्टी के लोगों को भी ड्यूटी लगा रखी है, और हर एक विधानसभाओं में जहाँ जहाँ उपचुनाव है हम लोगों की तैयारी चल रही है कि अधिक से अधिक सीटें देते हैं। और 10 में आपको अगर कोटा नहीं मिलेगा तो नहीं की शब्द सब आता है जब समय आता है। मैं कहता हूँ इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दल को नहीं दिया था? दिया था ना। जब नहीं देगी, तब जब नहीं होगा तब उस पर सोचा जाएगा क्या होगा। तो हम कहते हैं नहीं होगा तब विचार किया जाएगा। हम कह रहे हैं आज के दिन में अभी हम जो जिस चीज़ के लिए हम लोग दोनों पार्टी एक होकर काम कर रही है, अभी एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हम इकट्ठा हैं, और पूरा उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी हमेशा गठबंधन दल निभाती है, और 2 सीटें पहले भी निषाद पार्टी ने लड़ी थी और आज भी लड़ेगी। 2 तो मिल जाएगा। हमको लगता मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आखिर क्यों नहीं मिलेगा, इसका जवाब आप दे दीजिए। पूछ रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ, आप बोलो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो उसका जवाब आप दे दीजिए, क्यों नहीं मिलेगा? आप बता दीजिए ना कि 2 सीट हमको मिल गई है। कारण बताइए क्यों नहीं मिलेगा। आप ये खुल के बोल ही नहीं रहे कि हमको 2 सीट बीजेपी आप बताइए ना क्यों नहीं मिलेगा। इससे पहले मिलता रहा, अब क्यों नहीं मिलेगा बता दीजिए। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। मैं कहता हूँ मिलता रहा, भारतीय जनता पार्टी जो सहयोगी दल है उसको चुनाव लड़ने के लिए वो अवसर प्रदान करती रही। आगे अभी क्यों नहीं करेगी, और क्या आपके पास कौन सी सूचना? हो गई ना, हमेशा बातचीत होती है और मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, ड्यूटी लगी हुई है, प्रभारी हैं हम लोग। तो डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना है कि उम्मीद है कि बीजेपी सहयोगी दलों को जो सीटें देती रही है वो देती रहेगी, और फिलहाल जाति जनगणना होनी चाहिए, और उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार जाति जनगणना भी कराएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।